नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया दोस्तों रेलवे एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के लिए क्वेश्चंस की भरमार। दोस्तों 50 डेज में पूरा कोर्स, 50 दिन रेलवे में आप इन। दोस्तों ये रेलवे में अगर इन होना है, इसी तरीके से क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। आज हम लेके आए हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन। आपके बिल्कुल सामने लिखा है ब्लड रिलेशन के टॉपिक को हम कर चुके हैं। 2 प्रकार के प्रश्नों को हम कर चुके हैं। आज उनके कुछ प्रश्न और देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। बीच बीच में इस तरह के रिवीजन सेशंस हम लोग लाते रहेंगे, जिससे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 50 टॉपिक नहीं है हमारे पास रीजनिंग में एनटीपीसी के सिलेबस के अंदर कि 50 दिन नए टॉपिक लिए जाएं। और ऐसा ना हो कि सिर्फ टॉपिक ही लेते जाएं और प्रैक्टिस भूल जाएं। मैंने कई सारे प्रैक्टिस के समय, जब हमने थ्योरी पढ़ाया था, क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने ये कहा भी था कि कुछ और प्रश्न लेके आऊंगा मैं समय समय पर। तो आज उसकी श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। ब्लड रिलेशन में प्रैक्टिस को लेके कुछ और प्रश्नों के साथ हाजिर होता हूं मैं, श्रेयांश कोठारी। दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशन के टॉपिक पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी संभावना अच्छी है। कोशिश ये है, प्रयास ये है, आप चीजों को समझिएगा, समझ के देखिएगा कि क्या करना है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न मैं करवा चुका हूं, कुछ और प्रैक्टिस आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बस आप कुछ भी मत करिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और देखिए किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर तक हम पहुंचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। दोस्तों फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो ये वो व्यक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और उसने एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, मेरी सास। यहां से ही शुरू करूंगा दोस्तों, क्योंकि जब भी आप जो व्यक्ति कह रहा है उससे कनेक्ट करो। आपने कहा मेरी सास के पति, पहले तो ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति की सास कौन होगी? उसकी वाइफ होगी, और वाइफ के एक पापा होंगे और एक मम्मी होगी। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उस व्यक्ति की पत्नी के पिताजी उसके ससुर जी होंगे, उस व्यक्ति की पत्नी की माताजी जो है वो सासू होंगी। तो मेरी सास के पति, हम किसकी बात कर रहे हैं? इन पतिदेव की एकमात्र संतान, आप खुद ही देख लीजिए संतान है, और उसकी ननंद। वैसे तो यह संभव ही नहीं है कि एकमात्र संतान की कोई और संतान हो जाए, लेकिन चूंकि यहां पे एकमात्र संतान दे रखी है और कोई भैया भाभी कुछ नहीं है, इसकी ननंद कौन होगी? वैसे आपको ध्यान होगा ननंद का रिश्ता होता है भाभी ननंद का रिश्ता। ननंद का मतलब होता है उसके पति की बहन। वापस सुन लीजिए, इसके पति की बहन, यानी कि यहां पे बहन आ जाएगी। तो अब सवाल क्या है देखिएगा, उस महिला का, ये जो महिला है, जो ये ननंद है, उस व्यक्ति से क्या संबंध है? जरा बताएं मुझे, इससे क्या संबंध है? ये जो महिला है इस व्यक्ति की क्या लगती है दोस्तों? बहन लगती है। कैसे पता चला? वापस देखिएगा, व्यक्ति कह रहा है मेरी सास, सास के पति, पति की इकलौती संतान की ननंद जो है वह है। तो इस इकलौते संतान की ननंद तो इसकी बहन होगी, तभी तो इसकी वो ननंद होगी। क्या ये बात समझ आई? देखा आपने कितना आराम से मैंने आपको लेके चला हूं, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से एक एक चीज को लेके चल रहे हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, बहुत ही क्लियर, बड़े बड़े अक्षरों में यहां पे हमारे प्रश्न आ रहे हैं, बस आप देखते चले जाइएगा। दोस्तों एक फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा। दोस्तों व्यक्ति ने क्या कहा उसकी बात सुनते हैं अपन। मेरे पिता के एकमात्र बहू, ध्यान से देखेगा, इसके जो पिताजी होंगे उसकी एकमात्र बहू, यानी इसकी वाइफ ही होगी, एकमात्र ही है, कि एकमात्र पुत्री, यानी कि यहां भी एकमात्र ही है। उस महिला का, यानी इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है? बताओ जरा। क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या इसको समझाने में बहुत सारा समय लगना चाहिए? क्या एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए तो बहुत सारा समय खाएगा? नहीं,
दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न है और नेगेटिव मार्किंग यानी 1/3, 1/3 हमें नहीं करवाना है। आप सिर्फ इस लॉजिक को देखते जाइए। मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरे पिता की एकमात्र बहू की एकमात्र पुत्री जो है वो मेरी भी तो पुत्री ही होगी। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए लिए चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही ध्यान से आराम से तस्वीर का प्रश्न आया है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक पुरुष की तस्वीर देखते हुए, पुरुष की तस्वीर है, महिला ने इस बार महिला बोली है, क्या बोली है भाई? मेरे यानी महिला से इकलौते बेटे के पिता, ये देखिएगा मेरे इकलौता बेटा है और उसका जो पिता होगा वो तो मेरा हस्बैंड ही होगा, की बहू यानी अगेन वापस यहां पे आ गए अपन, इसकी बहू तो यही होगी, का इकलौता पुत्र, यहां पे एक और पुत्र आ गया। यह जो पुत्र है वो क्या है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आराम समझिएगा। एक पुरुष की ओर इशारा करते महिला ने क्या कहा? मेरे पुत्र के पिता की बहू का बेटा, इसके बेटे का बेटा, ये हो गई दादी अम्मा और ये हो गए भैया पोता जी। तो पोता जी को कर दो राइट जी। क्या ये बात समझ आई जी? आपको एक एक करके बहुत ही आराम से बेसिक से बता रहा हूं। मेरा प्रयास यह है दोस्तों, आज भी मैं प्रश्न इसलिए लेके आया हूं कि क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारे प्रश्नों को एक बार हाथ से करिए। जैसे ही मैं प्रश्न लेके आता हूं जूम करके यहां छोड़ता हूं दोस्तों, पॉज कर लीजिए, पॉज करके उस सवाल का उत्तर करिए और मेरे उत्तर से मैच करिए। क्या आपका तरीका मेरे से फास्ट है? कमेंट करिए। क्या हो सकता है मेरा आंसर गलत आ रहा है? कमेंट करिए। आंसर मिसमैच कर रहा है? कमेंट करिए, जरूर करिए, यह कहना चाहूंगा मैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ ध्यान से देखिएगा। एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, पुरुष ने क्या कहा मेरे भाई? उस महिला की मां के पति की बहन उस पुरुष की मां है। ध्यान से देखिएगा, एक पुरुष और उस पुरुष की मां है, मतलब वो एक्चुअली स्वयं की ही बात कर रहा होगा। उस पुरुष और उस महिला का क्या संबंध है? यानी आराम से देखिएगा, उस पुरुष की मां, ये लीजिए साहब, उस पुरुष की मां तो इधर आ गई। अब महिला से कैसे कनेक्ट करना है? यहां से देखेगा, महिला के मां के पति, ये महिला की मां, ये मां का पति की बहन, इसकी भी जो बहन है ना, ये उस पुरुष की मां है। ये पुरुष है, ये इसकी मां है। ध्यान से देखेगा, महिला की मां के पति की बहन इसकी बुआ हो गई। क्या ये वापस देखेगा, इस महिला के मां के पति यानी पिता, पिता की बहन यानी बुआ। तो ये जो पुरुष और ये जो महिला हैं, ये दोनों ममेरे फुपेरे भाई बहन हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली समझाया गया है आपको, आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न मैं ले आया हूं, आराम से इसे जूम कर देता हूं। आप इस प्रश्न को देखें और देख करके अच्छे से जवाब दें। लीजिए साहब, मैंने बहुत अच्छे से जूम कर दिया है, आराम से इस प्रश्न को देखें। किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा, ये लीजिए साहब व्यक्ति, मेरी बहू यानी इसका एक बेटा होगा, बेटे की एक पत्नी होगी जो बहू होगी, और उस बहू की सास, अरे भाई बहू की सास कौन होगी? मेरी बीवी होगी। मेरी बहू की सास के बेटे, ये रहा बेटा, इस बेटे की दादी, लीजिए साहब ये आ गई दादी है। ये जो महिला है, ये जो महिला है वह मेरी बहू की सासू के बेटे की दादी है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो महिला है ये तो मम्मी है, मां है, हमारी मां, प्यारी मां। क्या ये बात समझ आई? तरीका समझ आया कि नहीं? मैंने आपको तरीका ही समझाना है। यह क्वेश्चन समझ आया नहीं आया मेरे लिए शायद उससे मैटर बड़ा है, तरीका समझ आया दोस्तों। तरीका इसलिए जरूरी है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है।
कोई भी प्रकार का प्रश्न आए तरीका यही होना चाहिए, यही मैं कहना चाह रहा हूं। आराम से देखिए दोस्तों एक और प्रश्न को। किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी की सास। ध्यान से देखिएगा, ये व्यक्ति है, ये उस पत्नी है, और उसकी सासू कौन होगी? जरा समझदार हैं आप भी। मेरी पत्नी की सासू मेरी मम्मी होगी, सीधी सी बात है। उसकी एकमात्र पुत्री कौन होगी? जरा सोचो, उसकी एकमात्र पुत्री कौन होगी? मेरी बहन होगी। मेरे मम्मी की एकमात्र पुत्री मेरी बहन होगी। उस महिला का उस व्यक्ति से, यानी इस महिला का इस व्यक्ति से क्या रिश्ता है? बताओ जरा। ये मेरी जो महिला बताई गई है वो बहन ही होगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। एक और प्रश्न सीधा लिए चलते हैं आप, बहुत आराम से चीजों को देखेगा दोस्तों। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा भाई? उमेश बोला। उमेश, लीजिए साहब, उमेश को बुला लेते हैं अपन। उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र मामा जी। मेरी मम्मी के पिता का इकलौता पुत्र यानी मेरे मामा जी, उसकी मां का भाई है। किसकी मां का? दोस्तों देखिएगा, उसकी मां यानी जो ये इशारा कर रहा है लड़की की ओर, उस लड़की की मां का भाई। ध्यान से देखिएगा, ये जो लड़की है इसकी मां का भाई जो है वो मेरी मां के पिता का पुत्र है, यानी दोनों सेम की ही बात कर रहे हैं। ये जो लड़की है ये इसकी उमेश की बहन हो जाएगी। लड़की का उमेश से क्या रिश्ता है? ध्यान से देखिएगा, मैं आपको करके बता रहा हूं। लड़की की तस्वीर देख के कहा कि लड़की की मां का जो भाई है, यानी ये जो पर्सन है, मेरी मां के पिता के इकलौते पुत्र हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बहुत आराम से देखेंगे। एक और प्रश्न आया है हमारे सामने। राजू अमरेंद्र के पिता का पुत्र। ध्यान से देखिएगा, राजू जो है ये अमरेंद्र है। अमरेंद्र के पिता के पुत्र ये की पत्नी का पुत्र है, यानी कि ये आ गया साहब राजू। राजू अमरेंद्र से किस प्रकार से संबंधित है? यदि राजू के दादा की कोई पोती नहीं है। अरे भाई, दादा की पोती नहीं है तो दोनों भाई हो गए ना, चचेरे भाई हो सकते हैं और भाई भी हो सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा, राजू जो है, ये राजू अमरेंद्र के पिता के पुत्र। अब जरूरी कि पुत्र यहां आए, ये पुत्र ये भी हो सकता है, एक और पुत्र भी हो सकता है। अमरेंद्र के पिता के इकलौते पुत्र नहीं लिखा हुआ है, तो पुत्र इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। इधर आया तो चचेरा भाई हो जाएगा, इधर आया तो रियल भाई हो जाएगा। या तो एक या दो, दोनों ही सही है। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आराम से अच्छे अच्छे बड़े अक्षरों में हमने ये प्रश्न लाए हैं दोस्तों। एक फोटो की इशारा करते हुए कहा, एक महिला ने मोहन से कहा। भैया मोहन से क्या कहा? ओ महिला, मैं उस महिला, यानी वापस एक महिला की बात हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, ये महिला टू, महिला दूसरी वाली महिला की एकमात्र पुत्री हूं। मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं। ये देखो साहब, यहां पे पुत्री आ गई, और इसका जो पुत्र है वो तुम्हारा मामा है। सीधी सी बात है, जब मैं ये हूं पुत्री और इसका जो बेटा होगा वो ऑब्वियसली तुम्हारा मामा ही होगा। तो मोहन के पिता से क्या संबंध है? अब इसको एक काम करते हैं, बहुत आराम से समझाने का प्रयास करता हूं। मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं, यानी ये जो आय है मैं, ये उस महिला की, जिस महिला की बात हो रही थी ना, उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं, यानी यहां पे मैं हूं, और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। इसका पुत्र, इस महिला की एक तो मैं हूं, ये इसका जो पुत्र है
ये तुम्हारा मामा कैसे होगा जब मोहन को हम यहां रखेंगे? मोहन की मम्मी का जो भाई है वही तो मोहन का मामा होगा। वापस देखेगा, मोहन की मम्मी का भाई जो है वो मोहन का मामा होगा। तो ये जो महिला है, ये फोटो में नजर आ रही है, फोटो वाली महिला, ये किसी महिला, ये वाली महिला, इसने कहा कि उस फोटो वाली महिला की तो मैं पुत्री हूं एकमात्र, और उसका जो बेटा है ना वो मोहन का मामा है। अब पूछा क्या है, आपको बताना है कि बोलने वाली महिला यानी इसकी बात चल रही है, मोहन के पिता से क्या संबंध है। अब ये जो बोलने वाली महिला है इसका मोहन से क्या संबंध है, मोहन से कैसे कनेक्टेड है? दोस्तों मोहन से ऐसे कनेक्टेड है कि अगर यहां पे लिखा है एकमात्र पुत्री है, एकमात्र यानी इसकी और कोई बहन तो होगी नहीं, बहन नहीं होगी मतलब मोहन के पिता इसके हस्बैंड हो जाएंगे, यानी ये पत्नी हो जाएगी, साली नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा, पत्नी ही होगी मोहन के पिता की। क्यों? क्योंकि साली कब होती, जब यहां एकमात्र नहीं लिखा आता। शायद आप बात समझ रहे हैं मेरी। लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। फोटो की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, क्या कहती है? मेरे पति, महिला के पति के पत्नी, मेरे पति के पिता, सॉरी, मेरे पति के पिता की पत्नी, मेरे पति के पिता की पत्नी का एकमात्र बेटा है। कौन है भाई? यही है एकमात्र बेटा। उस महिला का, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? आप देख लीजिए, देवर हो नहीं सकता, बेटा हो नहीं सकता, दामाद हो नहीं सकता, यही होगा ना, पति है स्वयं। वापस देख लो, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, क्या कहा? ये जो पर्सन है मेरे पति के पिता की पत्नी का एकमात्र बेटा है, यानी कौन है? पति स्वयं है। पति स्वयं है क्योंकि वो एकमात्र है, एकमात्र नहीं होता तो शायद देवर भी संभव था। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आराम से देखिए दोस्तों, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, आराम से समझिएगा। शैलेश ने कहा, शैलेश ने क्या कहा वो समझते हैं दोस्तों। शैलेश ने कहा वह मेरी मां की बेटी के पिता की मां की बेटी है। बड़ा ही आराम से करने वाला प्रश्न है, कोई जल्दबाजी करने में नहीं हमें काम करना है। देखिएगा, मेरी मां, ये शैलेश है, शैलेश की मां, इसको माइनस लिख देते हैं, क्लियर रहेगा। मेरी मां की बेटी, ये लीजिए साहब, मेरी मां की बेटी के पिता, ये लीजिए साहब पिता की मां की बेटी, ये इसकी मां यहां पे आएगी, की बेटी यहां आ जाएगी। आप वापस देख लीजिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका उत्तर भी आ गया है हमारे। तो शैलेश ने कहा कि मेरी मां की बेटी के पिता की मां की बेटी मेरे पिता की बहन हुआ। सिंपल। चलिए दोस्तों आराम से देखिए, एक और प्रश्न आया है। प्रियंका की ओर इशारा करते हुए बंटी के पिता ने कहा, बंटी ने पिता ने क्या कहा? ये बंटी है, बंटी के पिताजी हैं, और बंटी के पिताजी ने कहा कि मेरी बहन के दादा, ये मेरी बहन है, उसके दादा, दादा 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 के एकमात्र पुत्र की पत्नी, के एकमात्र पुत्र की पत्नी की बेटी है। तो आपको बताना है सोनम का प्रियंका से क्या रिश्ता है। अब बताओ सोनम कौन है? सोनम जो है बंटी के पिता की बहन है, बंटी के पिता की बहन है, यानी ये हो सकती है। क्या ये बात समझ आ रही है?
तो आपको यह समझना है कि ये भी हो सकती है और कोई और भी हो सकती है, और आपको इधर किधर देखना है ये देखिएगा, प्रियंका की ओर इशारा करते हुए, यानी जो उत्तर आया है वो क्या आया है, प्रियंका आया है। प्रियंका जो है मेरी बहन के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी की बेटी है, यानी यहीं पे आएगी। बेटी की बेटी है यानी यहीं पे आएगी। अब बताइए सोनम कहाँ है? सोनम इसकी बहन है। अब ये सोनम इसकी बहन यानी ये स्वयं, ये भी सोनम हो सकती है और एक और भी सोनम हो सकती है। बात समझिएगा, आपको कहीं नहीं दे रखा है इकलौती बहन है। तो सोनम जो है बंटी के पिता की बहन है। सोनम जो है बंटी के पिता की बहन है। आपको सवाल पूछा है सोनम का प्रियंका से, सोनम मम्मी भी हो सकती है, आंटी भी हो सकती है, इसलिए उत्तर क्या आएगा? बात को समझिएगा बहुत आराम से। नहीं आ रहा है मैं एक बार और करवा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आप मिस मत करिएगा। प्रियंका की ओर इशारा करते हुए बंटी के पिता ने कहा मेरी बहन, इकलौती नहीं बहन, के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी की बेटी, ये स्वयं भी हो सकती है, ये सोनम भी हो सकती है, की बेटी है। तो या तो सोनम उसकी मम्मी है या फिर मौसी है, जिसे हम आंट कहते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, और प्रश्न आ रहे हैं, इस बार इशारे वाले नहीं हैं, सिंपल प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कोई इशारा नहीं किया किसी ने भी किसी के प्रति। आपको कहा है कि बी की बहन है ए, ये दे रखा है बी उसकी बहन है ए, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है? आपको शायद ये बात समझ आ गई होगी, वापस से देख लेते हैं। बी की बहन है, बी की बहन है, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, ए का डी से क्या संबंध है? ए के भाई की या तो पापा होंगे या मम्मी होंगे। तो आपको तो ए का पूछा है ना, ए तो पुत्री ही होगी, ये तो कंफर्म हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, कोशिश करेंगे कि कहीं तरह का मिस्टेक ना करते हुए। देखिएगा दोस्तों, ए सी का पिता है, ये जो ए है ना हमारा, ये सी का पिता है, सॉरी पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, किंतु सी उसका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री ही होगा। वापस देख लीजिए, ए सी का पिता है किंतु सी उस नहीं है तो पुत्री होगी। बी सी का भाई है, बी तो सी का भाई है ही है। डी बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है। आप बस, मैंने क्या किया आपने देखा होगा, आप मेरे करने के तरीके को समझें, क्वेश्चन पढ़ते चले जाएं, लिखते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, लिखते चले जाएं। एच जी का पिता है, अभी तो दोनों ही नहीं आ रहे, और जी और बी पति पत्नी हैं, जी और बी पति पत्नी हैं, और एच जो है वो जी का भी पिता है, एच जो है वो जी का भी पिता है। ठीक है, एफ ए की पत्नी है भैया, एफ जो है ए की पत्नी है, पत्नी बनाओ इसे, पत्नी। ई सी की पुत्री है, ई 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 ई। डी की ग्रैंड मदर कौन है? डी की ग्रैंड मदर कौन है? एफ है, ये नजर आ रहा है, बताइए। मैं एक काम करता हूं, हो सकता है दोस्तों ये जब प्रश्न आएगा ना, कम से कम मैं मानता हूं 3 प्रश्न या 5 प्रश्नों का एक ग्रुप आएगा। मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने बस एक बार कंफर्म कर रहा हूं कि यही हमने बनाया है। दोस्तों ए सी का पिता है, आपको नजर आ सकता है, सी उसका पुत्र नहीं है यानी कि पुत्री है, बी जो है सी का भाई है, तथा डी बी का पुत्र है, डी जो है बी का पुत्र है, एच जी का पिता है, एच जी का पिता है, और जी और बी पति पत्नी है,
एफ ए की पत्नी है, ई सी की पुत्री है, ई जो है सी की पुत्री है, डी की ग्रैंड मदर कौन है? यही है, यहां ग्रैंड मदर कोई दे नहीं रखी है। और बाकी इसमें से कोई और सवाल आए तो शायद आप बना पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको भाषा में दे रखा है उसे आप वृक्ष का रूप दे दीजिए, फैमिली ट्री का रूप दे दीजिए, बस यही हम चाह रहे हैं। चलिए आराम से देखें हम। के भाई है एक्स का, ध्यान से देखेगा, के जो है भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है का विवाह एन से हुआ है, लीजिए साहब एन से हुआ है। जी तथा एक्स बहनें हैं, जी तथा एक्स बहनें हैं। जी का जेड से क्या संबंध है? मौसी है ये भैया, जेड की मौसी। वापस कैसे? आपके सामने देखिएगा, के भाई है एक्स का, आपको नजर आ रहा है, जेड पुत्र है एक्स का, ये भी नजर आ रहा है, पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है का विवाह एन से हुआ है। जी तथा एक्स बहनें हैं, वहां दोनों बहनें बना ली है। तो बताइए जी का जेड से संबंध, अरे भाई जेड के मम्मी की बहन जेड की मौसी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बताइए जरा। चलिए आगे लिए चलता हूं एक और प्रश्न पे। दोस्तों बढ़िया बढ़िया कुछ प्रश्न लेके आया हूं, बस आपका प्रयास यह रहे कि हमारे प्रयासों के साथ जुड़ते चले जाएं। दोस्तों ए बी का भाई है, ये आपको दे रखा है, लीजिए साहब ए बी का भाई है, डी ई का भाई है और सी ए का पिता है, ये लीजिए सी ए का पिता है, ई जो है बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, डी का चाचा कौन है? अभी देखते हैं। सी ए का पिता है और डी ई का भाई है। देखेगा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, ई बी की पुत्री है, ई जो है ये, ई जो है वो बी की पुत्री है। डी का चाचा कौन है? दोस्तों डी का चाचा यानी यहां का यहां, यानी एक ही ऑप्शन है मेरे पास, डी के चाचा जी ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं। जैसा देखिएगा ध्यान से, पी आर का पिता है, ध्यान से देखिएगा, पी जो है वो आर का पिता है किंतु आर उसका पुत्र नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों? पुत्री हो जाएगा। टी आर की पुत्री है, बहुत ध्यान से देखेगा दोस्तों इस सवाल को, टी जो है वो आर की पुत्री है, यू पी की पत्नी है, लीजिए साहब यू जो है पी की पत्नी है, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, एस क्यू का पुत्र है, एस क्यू का पुत्र है, वी क्यू की पत्नी है, वी क्यू की पत्नी है, ध्यान से देखिएगा वी क्यू की पत्नी है, डब्लू वी का पिता है, लीजिए साहब डब्लू जो है वी का पिता है, यू का पुत्र कौन है? यू का पुत्र क्यू है। देखिए जरा आराम से एक एक बात को देखेगा, पी आर का पिता है, लीजिए साहब पी आर का पिता है किंतु आर पुत्र नहीं है, मतलब पुत्री है, लीजिए साहब टी आर की पुत्री है, टी आर की पुत्री है, यू पी की पत्नी है, यू पी की पत्नी है, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, एस क्यू का पुत्र है, एस क्यू का पुत्र है, वी क्यू की पत्नी है, वी क्यू की पत्नी है, डब्ल्यू वी का पिता है, यू का पुत्र कौन है? बताइए। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, बस इतना बड़ा था। मेरा ये मानना है एग्जाम में ये आएगा, कम से कम ये सारा बनाने के बाद 3 या 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका आप जवाब दे पाएंगे, कोई आपत्ति नहीं। दोस्तों यहां कुछ ऐसे प्रश्नों को हमने लिया जो आपके लिए बहुत जरूरी थे, समझदार हैं आप लोग। अभी एक और ऐसी श्रृंखला हम चलाएंगे आराम से 8-10 क्लासेस के बाद, जहां और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस लेंगे। बस आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आपका ही प्यारा चैनल है ये जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।